Hello everybody. Today I want to explain the new chapter, that is cell, structural and functions. Mainly structure and functions we will study in this chapter. Okay. So what is cell? Have you seen that wall of the house is made by the bricks? So one brick made means one by one each brick will form the वॉल ऑफ द हाउस. ऐसे ही एक 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 करके पूरा घर बना दिया. आफ्टर दैट बिल्डिंग इज फॉर्म. ओके. ऐसे ही सिंगल जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर इट विल फॉर्म टिश्यूज, and many tissues, group of tissues are combined together to perform the activities. So that is known as organ. Tissue is like muscular tissue है, dermal tissue है. ठीक है. आफ्टर दैट मेनी टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर, दे विल फॉर्म ऑर्गन. जैसे आईज है, स्किन है, हैंड है, लीवर है, हार्ट है. सो दीज आर द डिफरेंट organs, and many organs are combined together, then it will form the organ system. When many organ systems are combined together, then it will form organisms. तो हमारे अंदर सारे systems हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ओके. सो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है. सो बहुत सारे सिस्टम्स कंबाइन होकर हमारी बॉडी फॉर्म हो रही है. ठीक है. सो यू नो दैट वी लिव इन द वर्ल्ड दैट हैज़ ए वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स हैव मैनी सिमिलरिटीज एज वेल एज डिससिमिलरिटीज, एंड सम एस्पेक्ट्स इन विच दे डिफर. What are these aspects? Size. Some organisms are microscopic in size, like bacteria, okay, while others are macroscopic like plants and animals. ठीक है. कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं. Then appearance may be, they may be fat या short है या tall है. ठीक है. तो दिखाई देने में भी difference है. Then color means they may be bright colored or dull colored है. ठीक है. Then habitat, they may be aquatic है या terrestrial या aerial या arboreal. इस तरह से अलग अलग इनके size, appearance, color और habitat differ है. ठीक है. But the common features that all organisms possess are, क्या क्या है common features? All of them require food, एयर, वाटर टू रिमेन अलाइव. सबको ये चीज़ें चाहिए, अदरवाइज दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन द ऑन द अर्थ. ठीक है. दूसरा, दे रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड स्टिमुलाई. ठीक है. एंड दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करेंगे. सो ऑल दीज वाइटल एक्टिविटीज विच अलाउ ऑर्गेनिज्म टू लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय द बेसिक यूनिट of their structure, that is called cell. जो मैंने अभी बताया आपको सेल होता है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी हमारी लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है? सेल से स्टार्ट हो रही है. सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की या ऑर्गेनिजम्स की. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द स्मॉलेस्ट subdivision of an organism which has definite structure and perform functions of life. ऐसा भी बोल सकते हो आप. Now a cell shows all the characteristic of living thing, that is respiration, then nutrition, reproduction, response to stimuli. All living organisms are made of one or more cells. Like plants and animals, they are multicellular organisms. They are formed by the two or more than two cells. ठीक है. Then bacteria है, Euglena है, Paramecium, these are unicellular. These are formed by single cell. ठीक है. So इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. Then animal cell and plant cell कैसे डिफर है उसके बारे में बताएंगे. ठीक है. शेप, साइज को एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है वो बताएंगे. ठीक है. बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर. तो वो डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट तो ये बता दिया मैंने. देन हु डिस्कवर्ड सेल, ये भी बता दिया, रॉबर्ट हुक
डिस्कवर्ड सेल। सेल थ्योरी भी दी गई थी। सेल थ्योरी में क्या बताया था, 3 पॉइंट्स थे कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी मल्टीसेलुलर और मे बी यूनिसेलुलर। ओके, सेकेंड मैंने बताया कि सेल जो है इट इज़ एन बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। थर्ड, सेल थ्योरी ने बताया कि अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है पहले से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उन्हीं से सेल्स अराइज हुए, बाकी सेल्स भी उन्हीं से अराइज हुए। ठीक है, and on the basis of presence of well defined nucleus, cells are classified into two types। दो टाइप में क्लासीफाई किए गए, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स। दैट यू कैन से दैट cells that have nuclear material without nuclear membrane, उनको बोला हमने प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी। ओके, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वो प्रोकैरियोट्स हैं। और द सेल दैट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब यहाँ पर ट्रू है, ट्रू, तो ट्रू यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो ट्रू सेल्स थे जिनमें सेल्स के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो रही थी। जो मतलब जो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। व्हाट इट मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड प्रेजेंट है देन वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दो सेल थे, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। So prokaryotic and eukaryotic cells are different from each other. How they will be different? I have told you that prokaryotic means they are from the pre-existing. Pro means pre, ठीक है, and you means true. So true nucleus is present, then eukaryotic, and well-defined nucleus is not present, than prokaryotic. So let us differentiate between them. First difference is in prokaryotic cell, what happens? It is generally smaller in size. That size is 0.5 to 10 mm. ठीक है, यहाँ पर it is comparatively big. जो size है 5 to 100 mm will be there. Okay. Next is two nucleus is absent in the prokaryotic cell, but eukaryotic cell में two nucleus is bounded by nuclear membrane. ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जबकि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगी, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। इट मीन्स ट्रू मीन्स यू मीन्स ट्रू। ठीक है, देन सेल ऑर्गेनली सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, देन गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, राइबोसोम्स हैं, दीज ऑल आर प्रेजेंट। एंड लास्ट जो एग्जाम्पल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, या साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें यूकैरियोटिक के, तो यूकैरियोटिक में अमीबा है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स है, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, नाउ आप लोगों को बता दें सेल मेम्ब्रेन। सेल जो है इसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है सेल के, लास्ट टाइम पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या बोल सकते हो आप? सेल मेम्ब्रेन बाउंड्स है मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टू मेक अ सेल। ठीक है, चारों ओर बाउंडेड होती है, बाउंड्री है सेल की, बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगी सेल वॉल। तो सेल वॉल आप बोल सकते हो इन प्लांट सेल देयर इज ए थिक रिजिड नॉन लिविंग
then protective covering of cell, that is known as cell wall and it is only present in the plant cell. ये रिजिड होती है और हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है प्लांट का, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बोल सकते हो कि सेल वॉल क्या होती है, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसमें ऑर्गेनलीज आर फ्लोटिंग इनटू दैट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में चारों ओर कौन घूमता रहता है, ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज, ओके। सो जेली लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो या आप फ्लूइड सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्यूबुलर्स होते हैं, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंस को वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करेगी। देन माइक्रोस्कोप आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी या यूज टू सी द enlarge the objects. It is used to see the microscopic organisms or organs, ठीक है। इसको it is an instrument which is used to see the microscopic organisms. Then mycoplasma, mycoplasma क्या है, the smallest cell in the world, जिसको PPLO बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया PPLO, माइकोप्लाज्मा होता है ये, ठीक है। माइकोप्लाज्मा फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसका डायामीटर बहुत कम होता है एंड लार्जेस्ट सेल आपको पता है ऑस्ट्रिच एग होता है, ठीक है। देन न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मेनली कंट्रोलर है जिसे हमारे ये इट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है हर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और आप बोल सकते हो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। उसके बाद ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज क्या होती है, सेल ऑर्गेनलीज भी बोलते हैं इनको। ऑर्गेनलीज आर द लिविंग स्ट्रक्चर्स scattered in the matrix of cytoplasm. Then protoplasm, actually protoplasm है the cell membrane encloses the jelly like substance, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ओके। एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं that occur in the cytoplasm and help in the mainly protein synthesis में help करेंगे, they help in the formation of protein, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करेंगे। तो आपको कुछ की वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन, उसको बोलते हैं हम टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज परफॉर्मिंग a function is called performing particular function is called organ। और cells vary in their size है, shape है, even in the body of the same organisms, or organisms may be unicellular or multicellular। If the organism is made up of by single cell, then it is said to be unicellular, or if the organism is made by two or more than two cells, then it is said to be multicellular, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स है वो माइक्रोस्कोपिक है, बट सम आर विजिबल टू द अनएडेड आईज। कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल एग ऑफ ए हैन, वो दिखाई देता है आपको आईज से, ठीक है। सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे ज़्यादा यू शुड अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद सेल जो है मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है दैट कंटेनिंग न्यूक्लियस। सेल कंटेन्स 3 पार्ट्स, एक तो मेन 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है।
ये तीनों चीज़ें होंगी, हर सेल में प्रेजेंट होगी। कोई भी सेल है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है या फिर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिक जो सेल बना होता है इन तीनों चीज़ों से बना होगा। 3 पार्ट्स हैं ये, प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, आप बोल सकते हो द सेल कंटेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, that is known as cytoplasm, or the jelly like material which is present inside the cell between the nucleus and the protoplasm, तो उसको हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। सो ऑर्गेनली है इंक्लूडेड लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन राइबोसोम्स है, वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, these are present in the plant cells। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, और नेक्स्ट है जैसे प्लास्टिक्स 3 टाइप्स के होते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन लेटर ऑन ऑल्सो 3 टाइप्स के कौन कौन से होंगे। न्यूक्लियस है, ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ओनली। न्यूक्लियस कंटेन एन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। स्मॉलर वैक्यूल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, actually all the cells are not similar in multicellular organisms, and the number of cells, then size, shapes vary in different organisms. So let us take the cell numbers. According to the cell numbers, the organisms are divided into 2 parts. So take that cell numbers. According to cell numbers, the organisms may be unicellular or multicellular. So you can write the unicellular and multicellular organisms. Unicellular and multicellular organisms. Multicellular organisms. Okay. So if the number of cell is 1, you can say that organism consists of single cell. Organisms consist of single cell. That organism is known as unicellular organism. Okay, so these are called unicellular organisms. These are called unicellular organisms. Or you can say that organism which consists only single cell are known as unicellular organisms. What are the examples of unicellular organisms? So you can write the examples like for example bacteria, paramecium, yeast, paramecium, yeast and euglena. Yeast and euglena. These are the examples of unicellular organisms. Okay. Next we can take the another, that will be the organism that consists more than one cell. So that is the multicellular organism. Actually in single cell, the unicellular organisms means one cell is present into that cell, so this single cell of an organism
परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, देन मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय ओनली सिंगल सेल। एक ही सेल से सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक अमीबा एक सेल है और सारे फंक्शंस है वो एक सेल ही करेगा। बट मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में अदर सिस्टम्स आर देयर, ठीक है, लाइक हार्ट है तो हार्ट क्या होगा, सप्लाई करेगा या सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। लंग्स हैं, लंग्स क्या करती हैं, दे विल हेल्प इन द जस्ट ऑक्सीजन को लेंगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगी। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस। So like that the functions are different in different organs have different functions in the multicellular organism, but single cellular organism में एक ही सेल सारे functions perform करता है, ठीक है। तो that you should aware about that. Now next लिखो organism consisting of organisms consisting of more than one cell, more than one cell, organism consisting of more than one cell, these are called multicellular organisms. So these are called multicellular organisms. Multi means many and uni means one. Multicellular organisms. Okay. So multi means many cells are there, means many cells are combined together in the multicellular organisms, and uni means single or one. So one cell is present in the unicellular organism. Okay. Multicellular organisms, you know that all the higher living organisms, large organisms like dog, cat, fish, frog, elephant, human beings, mango tree, sunflower, these all are multicellular organisms. Okay. So these means the larger living things are made of millions or trillions of cells. So these are multicellular organisms. Okay. All for example human being, cat, dog, anything you can write. For example human beings, animals, etc. These are the multicellular organisms. Now we can take the next topic, that is cell shape and cell size. That will be also worry. And you know which is the smallest cell? Mycoplasma. So you can write the smallest cell also. Or have you seen the hen's egg? The central yellow yolk of the hen's egg represent a single cell, and yolk is surrounded by the white albumin is an egg. Okay. So that we can start the next one, that is cell size. Shape is also different, size of the cell is also different. So that is differ in all the organisms. The size of cell, the shape of cell is differ. Actually the cells are generally too small to seen with naked eye. पता है ना आपको, आई से वो नज़र नहीं आते, तो we can see the cell with the help of microscope, and the size of the cell that will be differ according to the organisms. ठीक है, like the size of cell that is measured in the unit that is known as micron. So the size of cell is measured in micron. You can write size of cell
measured in micron. ओके, माइक्रोन में मेजर होती है. इट्स वेरी स्मॉल इन साइज. वी कैन नॉट सी दीज सेल्स विद द नेकेड आई. मोस्ट ऑफ द सेल्स वी आर नॉट एबल टू सी द नेकेड आई. वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स. सो 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm. 0.001 mm. ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा. जो साइज ऑफ सेल है, ठीक है, दैट माइक्रोन से मेजर होगी. माइक्रोन बहुत कम है. स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है. मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया है एंड विच रेंज फ्रॉम 0.1 से लेके 0.1 to 1 mm हो सकता है. माइक्रोन होगा. ठीक है, इसकी साइज़ रेंज करेगी वो 0.1 से लेके और 0.5 तक हो सकती है. ओके, सो ये साइज़ माइक्रोन में होगी. ओके, देन हम लोग नेक्स्ट जो है ये लिख सकते हैं, PPLO लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल. PPLO का फुल फॉर्म भी लिख सकते हो आप. PPLO ये है प्लूरो लिखो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, PPLO. So that is mycoplasma. Okay, so you can write that is mycoplasma. Organism. Mycoplasma are the smallest cell in the world. Bacterial cell are the smallest cell in the world. Okay, smallest cell है world में. Now largest cell of the world, that is ostrich egg. So you can write ostrich egg is the largest cell. Okay, and nerve cell is the longest cell. So nerve cell is the longest cell. हमारी बॉडी में जो नर्व सेल है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग सेल होता है. ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है. आपको पता है जो ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर 7 माइक्रोन्स तक सेल्स है. जैसे लिवर सेल है वो 20 माइक्रोन का होता है. ऑस्ट्रिच एग का लार्जेस्ट सेल है. नर्व सेल जो हैं ये लॉन्गेस्ट सेल्स है हमारी बॉडी में. मेनली नर्व सेल जो एलिफेंट का होता है वो होता है अबाउट 1 मीटर लॉन्ग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है वो सेल शेप ले लेते हैं हम. एक्चुअली सेल की जो शेप है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन है. जैसे हमारी बॉडी में हर एक चीज़ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचेगी तो कौन पहुंचाएगा? नर्व सेल ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन. तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट है. उसका फंक्शन ही ऐसा है कि उसका अकॉर्डिंगली वो लॉन्गेस्ट सेल है. ठीक है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनका शेप भी मीन्स रिस्पॉन्सिबल है. शेप फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही बटा हुआ है. ठीक है, इलोंगेटेड है या राउंड है या इन्यूक्लेटेड है, ये अकॉर्डिंगली है. इरेगुलर शेप है. ठीक है, तो सेल की शेप भी है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन है. फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इनकी शेप्स है. So smallest cell in our body or human body mainly
RBC है, that is red blood cells. Okay, and longest you know that now cell है. Now next ले लेते हैं हम cell shapes. Okay, actually cells occur in different shapes and these shapes are related to their specific function. अभी बताया मैंने आपको. And you can notice a variety of shape of the cells and cells may be of the many shapes will be there. How it may be? Like irregular shape in amoeba and blood cells. Which blood cells? WBC, white blood cells. So irregular shape, you can write the irregular shape, that is if we will take the organism, organism में irregular shape किसकी है? अमीबा की है. ठीक है, अगर सेल की बात करें, वैसे अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, बट ऑर्गेनिज्म है. अगर सेल का पूछे तो इरेगुलर शेप किस सेल की है? तो WBC की है, वाइट ब्लड सेल. ठीक है, तो इरेगुलर शेप है अमीबा की एंड वाइट ब्लड सेल्स की. लिख सकते हैं आप. सेकेंड, फर्स्ट हो गया, देन सेकेंड शेप डिफरेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है राउंड और स्पैरिकल शेप, जो RBCs की और एग सेल्स की होती है. ठीक है, तो राउंड एंड स्पैरिकल शेप. स्पैरिकल शेप, राउंड और स्पैरिकल शेप. राउंड या तो एग शेल होता है या फिर आपका रेड ब्लड सेल्स है, RBCs है. तो RBCs एंड एग सेल्स लिख लीजिए आप. RBCs एंड एग सेल्स, इनकी शेप राउंड होती है. ठीक है, थर्ड जो है वो आप ले सकते हो स्पिंडल शेप. स्पिंडल का मतलब होता है लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द टू एंड्स. ठीक है, दोनों एंड से पॉइंटेड होंगे और लॉन्ग होंगे, स्पिंडल शेप होंगे, जैसे मसल सेल्स होते हैं. ठीक है, तो स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं मसल सेल्स. मसल सेल्स की शेप है वो स्पिंडल होगी, लॉन्ग होगी, मीन्स इलोंगेटेड, पॉइंटेड टू बोथ द साइड्स, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द टू एंड्स, दोनों एंड्स में पॉइंटेड होगी. ठीक है, स्पिंडल होगी वो, उसको बोलते हैं हम स्पिंडल शेप. देन नेक्स्ट है इलोंगेटेड एंड ब्रांच सेल्स. ये होते हैं नर्व सेल्स. इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड होते हैं ये, तो लिख लो इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड. ब्रांचेस होती है इनकी, ये होते हैं नर्व सेल्स. ब्रांचेस निकली हुई होती है नर्व सेल्स की. ठीक है, उसके बाद किडनी और बीन शेप सेल्स, ये गार्ड सेल्स होते हैं. किडनी शेप के सेल्स होते हैं और बीन शेप के सेल्स बोल सकते हो आप, या किडनी शेप भी बोल सकते हो. किडनी शेप सेल्स होते हैं मेनली गार्ड सेल्स, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? लीव सेल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं. तो किडनी शेप्ड सेल्स हैं गार्ड सेल्स. यू कैन राइट द गार्ड सेल्स. किडनी शेप और बीन शेप, ठीक है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो आप. तो किडनी और बीन शेप जो सेल्स होंगे वो गार्ड सेल्स होंगे. लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर शेप होंगी मीजोफिल सेल्स, जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो द शेप ऑफ द सेल्स हेल्प इन इट्स फंक्शन विद मीन्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन द शेप इज देयर. लाइक अमीबा है, अमीबा इरेगुलर शेप है, इसका मतलब जो प्रोजेक्शंस है उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है बॉडी में, फॉल्स फिट बोलते हैं जिसको. जैसे अमीबा की शेप इस तरह से इरेगुलर होती है. ठीक है, तो ये सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया है. ठीक है, अब ये सूडोपोडिया क्या करता है? सूडोपोडिया हेल्प करता है मूवमेंट में. ठीक है, एंगल्फिंग में, फूड लेने में, अंदर फूड लेता है. सो इजीली इट कैन मूव
विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया ऑन एनी साइड, यहाँ से कहीं से भी मूव कर सकता है. ओके, एंड ऑल्सो हेल्प इन कैचिंग फूड ऑल्सो, यहाँ से कैच कर लेगा, इधर पूरा फूड के चारों ओर एंगल्फ कर लेगा, फूड को अंदर ले लेगा. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द जो शेप है उसके अकॉर्डिंग, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही शेप है. लाइक नर्व सेल्स है, वेरी लॉन्ग एंड ब्रांच शेप है विद द थिन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प इट टू सेंड द मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन आवर बॉडी. यानी पैरों पे भी मैसेज पहुंच रहा है, आपके हाथ में भी पहुंच रहा है, सब जगह मैसेज पहुंच रहा है. आपको यहाँ भी ज़रा सा लगता है तो आपको मतलब उसकी यू कैन जस्ट फील दैट पेन, कहीं पे भी आपको लगेगा पेन फील कर लोगे आप. ठीक है, तो नर्व सेल पूरी बॉडी में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है. रेड ब्लड सेल्स स्पेरिकल शेप है, प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को लेते हैं आरबीसी, तो उनको ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसलिए उनका जो शेप है वो स्पेरिकल शेप है, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिले फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन. मीजोफिल सेल्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड है, लॉन्ग है. ठीक है, सो दे अलाउ फॉर मोर क्लोरोप्लास्ट टू बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड दीज क्लोरोप्लास्ट आर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो इस तरह से जो शेप है वो डिफर है. नेक्स्ट साइज ऑफ सेल ले लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक, साइज भी डिफर है, डिफरेंट साइजेस होती हैं सेल्स की. जैसे शेप अलग अलग है वैसे साइज भी डिफरेंट होती हैं. साइज मैंने बता दिया आपको डिफरेंट कैसे है. जैसे माइक्रोन में होती है, बहुत स्मॉलेस्ट साइज भी होती है और बिगर वन भी होती है. मोस्ट प्रोबेबली स्मॉलेस्ट साइज है जिसको हम आई से नहीं देख पाते, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली. और जो लार्जेस्ट साइज शेप है जैसे कि ऑस्ट्रिच एग है या हेन का एग है, हम लोग उसको देख पा रहे हैं इजीली, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर आई. ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है. विद दिस आई वांट टू से थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.